नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां विख्यात समाज सेविका सरिता उपाध्याय पहुंची ग्राम पंचायत गोपालपुर। आगे बात होगी इटावा की, जहां पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में अवैध अंग्रेजी शराब की 54 पेटी की गई जब्त। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर थाना हंसवर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुआयना संख्या 4/2025 धारा 309, 317 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त एक सुमित सोनी पुत्र बेचूलाल सोनी, दूसरा रामू गौंड पुत्र बलराम गौंड, तीसरा अभिमन्यु मौर्य पुत्र रामकृपाल मौर्य को गिरफ्तार कर कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल व 1 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है। कल शाम को 112 के थ्रू एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विवेक राणा जो कि अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, 3 बदमाशों के द्वारा उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई व उनका मोबाइल छीन लिया गया। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी टांडा हंसवर की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सुमित सोनी, रामू गौड़ और अभिमन्यु मौर्य। इनसे लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद हुई है। मोटरसाइकिल को इन लोगों ने क्षतिग्रस्त करके एक तालाब में डाल दिया था। तालाब से इस मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इनकी अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री का भी हम पता कर रहे हैं। लूट जैसे अपराध में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया में अटल सेना की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, गरीबों के मसीहा के नाम से विख्यात समाज सेविका सरिता उपाध्याय का आगमन सोमवार को शाम ग्राम पंचायत गोपालपुर में जैसे ही हुआ, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पुरुष अपने चहेती समाज सेविका सरिता उपाध्याय को फूलमाला से हुए खुशी से जयकारे लगाने लगे। अपने ग्राम पंचायत में हुए स्वागत से अभिभूत सरिता उपाध्याय ने कहा कि आप सभी ने जो सम्मान हमको दिया है उस सभी की ऋणी हो गई हूं और आप सभी के हर सुख दुख में सहभागिता निभाने का कार्य करती रहूंगी। हमारे ग्राम पंचायत के किसी भी गरीब, मजलूम, असहाय को कहीं भी भड़काने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ है। जितना हो सकेगा हमेशा आपके सम्मान के लिए खड़ी रहूंगी। इस मौके पर ललिता देवी, संगीता देवी, सुमित उपाध्याय, पुतुल तिवारी, शंकर दयाल तिवारी, मनन यादव, विजय लाल श्रीवास्तव, सोनू गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, नवनाथ तिवारी, ब्रजेश गुप्ता के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आप एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सरिता उपाध्याय है। मैं ग्राम सभा गोपालपुर से पूर्व प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ और आने वाले चुनाव में भी मेरी यही इच्छा है कि अपने ग्राम सभा को एक स्मार्ट ग्राम सभा बनाया जाए। अभी कैसा कार्यक्रम रहा कि आप यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, आप सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आपको स्वागत फूल माला लेकर यहाँ कर रही थी, कैसा कार्यक्रम था? ये एक्चुअली नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं देने की इच्छा से मैं सब परिवार अपने ग्राम सभा में आई हूँ। हमारे घर कल शिव चर्चा और सुंदरकांड का आयोजन है। उसमें सब लोग साथ मिलकर भगवान का आह्वान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे ग्राम सभा का विकास हो, खासकर औरतों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध हो कि एक सरिता उपाध्याय नहीं, इस गांव से सैकड़ों सरिता उपाध्याय जैसी बहुएं निकलें और जो आगे बढ़ के अपने बच्चों को भी शिक्षित करें और खासकर अपनी लड़कियों को शिक्षित करें और गांव से जो लोग 10-10, 15-15 हज़ार के लिए बाहर जाके बॉम्बे, दिल्ली नौकरी करते हैं, उनको यहीं पे रोजगार मिले, चाहे उनको गांव से दूर ना जाना पड़े, अपने परिवार से दूर ना जाना पड़े। हमारे गांव में इंटरनेट की व्यवस्था हो, अच्छा स्कूल हो ताकि बच्चे पढ़ सकें और उनका ऐसा है कि यहाँ का तो कल्चर हो गया है कि लोग प्रधानी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और जीतने के बाद केवल अपना कमाई करते हैं, न कि गांव का विकास करते हैं। बिल्कुल। आपका क्या मुद्दा है? मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? यही मेरा मुद्दा है कि इस जो एक सेवा का क्षेत्र है उसको पैसा कमाने का क्षेत्र बना दिया गया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। इटावा पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में और अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में अवैध अंग्रेजी शराब की 54 पेटी जब्त की गई।
पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फुलरई गांव के गेट के पास एक डीसीएम खड़ी है जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक डीसीएम और 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में एसओजी प्रभारी जितेंद्र प्रसाद शर्मा, उप निरीक्षक प्रभारी नागेंद्र चौधरी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा थाना प्रभारी जसवंत नगर राम सहाय सिंह, उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामदास सिंह, उप निरीक्षक ललित किशोर चतुर्वेदी, हेड कांस्टेबल उमेश कुमार, कांस्टेबल सनोज कुमार, चालक सुशील कुमार शामिल रहे। इस उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता प्रवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत थाना माधोगंज पुलिस द्वारा सभी वाहनों को यातायात के नियमों से भलीभांति अवगत कराया गया। माधोगंज थाना अध्यक्ष के यादव ने मोटरसाइकिल चालकों से हेलमेट का प्रयोग व कार चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु बताया। देखिए, जनपद हरदोई में जो समस्त थाने हैं वहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी चौराहे, तिराहे एवं तहसील मुख्यालयों पर टीमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो बिना हेलमेट के ना चलें, 3 सवारी ना चलें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसके लिए उन्हें फूल देकर जागरूक किया गया। इसमें लगातार हमारी पुलिस टीम इस सड़क सुरक्षा अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सफल प्रयास करेगी, जिससे यातायात सुरक्षित रूप से लोग चल सकें। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में मछली शहर सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि वर्ष 2024 हम सभी के लिए चुनौती भरा वर्ष था। आप लोगों की कड़ी मेहनत के कारण ही मैं सांसद बन सकी हूं। वे जफराबाद कस्बे के एक मैरिज हॉल में सपा के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जफराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज द्वारा आयोजित नववर्ष 2025 मिलन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने लोगों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि आज हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा ताकि 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सके। उन्होंने कहा कि भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, इसलिए ये देश कुरान और गीता से नहीं बल्कि संविधान से ही चलेगा। बता दें, समारोह में विशिष्ट अतिथि केराकत के विधायक तूफानी सरोज ने कहा कि भाजपा सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है और केंद्र के गृह मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। पीडीए हमारे संविधान और आरक्षण को बचाएगी और 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। इसके पूर्व कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर सरफराज खान द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। नववर्ष मिलन समारोह में सपा के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अवधनाथ पाल, श्याम बहादुर पाल, इंदू सिंह, बच्चूलाल यादव, आरिफ हबीब, जमाल हाशमी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ऐतिहासिक रहा है क्योंकि हमारे माता पिताजी के लिए भी बहुत बड़ा उनका ड्रीम था, ये वो ड्रीम पूरा हुआ आप सबकी वजह से, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मानते हैं कि पूरे चुनाव में चेयरमैन जी और उनका पूरा परिवार एक पीआर टीम में खड़ा किया था इन्होंने, और इनकी वजह से हमें लगता है सोशल मीडिया में जो हमारा प्रचार हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर ओवैस जी और उनका परिवार जो है वैश्य, वो सब जितने भी लोग थे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम ये मानते हैं कि 2024 चला गया खुशी से, 25 को हम लोग को संकल्प लेना है कि कैसे भाईचारा से, प्रेम से इस साल को भी निकाला जाए। एक संकल्प ये भी लेना है कि 2027 में कैसे अपनी सरकार बनाया जाए, और आपस में ये भी संकल्प लेना है कि पीडीए की फॉर्मूला जो है उसको कैसे गली मोहल्ले तक पहुंचाया जाए। हमारा ये मानना है कि अगर हम सब एकता रहेगी, एकजुटता रहेगी, यूनिटी रहेगी, तो तभी हम सब कोई लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के कस्बा गुरसहायगंज का मामला, जहां अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़ दिया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। सुबह जब जानकारी परिवारजनों को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। नगर के मोहल्ला किदवई नगर निवासी नसीर ने कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार की रात वो अपनी मां के साथ घर की तीसरी मंजिल पर सो रहा था। तभी देर रात अज्ञात चोर उसके घर में घुस गए और कमरे व अलमारी का ताला तोड़ दिया। साथ ही अलमारी में रखे करीब 60,000 नकदी और 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। जब पीड़ित को इस बात की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। कहाँ रहते हैं? सिटी रोड चौराहे पर। क्या मामला हो गया कोतवाली आए?
वाली सर चोरी हुई मेरे आज। आप क्या चोरी हो गई? हाँ, क्या क्या गया? मेन गेट का ताला तोड़ के जी उसमें कोई अम्मा लेटी नहीं थी। जी आज ही उन्होंने रात में ताला लगा के वो हमारे दूसरे का मकान लेट गई आई थे, जी उधर कोई था नहीं, जी तो उसने ताला तोड़ के जी। और अंदर जाके सारे दोनों कमरों के ताले तोड़े गेट के। फिर तो उसके बाद में उसने अलमारी ताला तोड़ा, बक्से के ताले तोड़े सारे उसने। क्या क्या ले गए? मुझे सोने के सब आइटम थे उसमें, क्या क्या? असली थी जी और तुम्हारे 8 छल्ले थे कान वाले, जी जो कान में बड़ी बड़ी पहनती थी जी। वो थी। जी उसके बाद में जंजीर थी, एक हार था जी और पैरों की पायलें थी सोने की। जी। वो सारा माल ले गया और 60,000 रुपये नकद था। 60,000 रुपये नकद भी था। 60,000 रुपये नकद था। वो एप्लीकेशन दी है पुलिस को? एप्लीकेशन दी है। क्या कहना है पुलिस का? अब पुलिस लगी है, कह रही है हम ढूंढ रहे हैं, इसको तलाश कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन जनपद प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह द्वारा निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में जनपद में संचालित योजनाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक नवीन सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई। प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग बैठक समीक्षा कर विकास कार्य समय से पूर्ण करने संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री के भ्रमण कार्यक्रम में समस्त जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। अपने साथी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज सबसे पहले हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठे, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और उसके बाद हम सब लोग बैठ करके विकास कार्यों की समीक्षा करने का काम किया। और उससे पहले हम शिवाजी म्यूजियम में भी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए गए थे। बिंदुवार सारे विषयों पर आज काफी विस्तृत चर्चा हुई है और वही एक कारण है सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों को भी थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि आप लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कुछ बिंदु उसमें छूट भी गए। हमने चूंकि आप लोग विलंबित हुए हैं तो आपकी चिंता करना हमारा दायित्व है। तो बैठक को हम लोगों ने समाप्त करते हुए अब आपसे रूबरू होने का काम करना है। आज आगरा जनपद में महानगर के किस तरह इसकी समस्याओं का समाधान हो, निस्तारण हो, विकास योजनाओं को सुचारू रूप से गति दे पाए, जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप वास्तविक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ, उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ कैसे पहुंचा पाए, इस पर काफी विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मामला चंदौसी के अलीपुर गांव का है, जहां पर एक प्राचीन मंदिर महादेव का भ्रमण करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशे व पुलिस अधीक्षक आला अधिकारी के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा मंदिर का रखरखाव और कूप को। जिलाधिकारी राजेंद्र पसिया ने बताया कि मंदिर पेड़ों के लिए व चारा के लिए 80 से 85 बीघा जमीन थी, जो वर्तमान में पैमाइश करने के बाद लगभग 25 से 26 बीघा जमीन मिली है। 1952 के नक्शे में देखने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि मंदिर पृथ्वीराज के जमाने का है, जो कि मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है। प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था चंद्रेश्वर महादेव से है। लोग दूर दराज से पूजा अर्चना करने यहाँ पर आते हैं। 19 बीघा भूमि वर्तमान में है, पूर्व में 84 बीघा भूमि बताते हैं, 80 से 84 बीघा। तो अभी हम सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएंगे क्या स्थिति है, और वर्तमान में जो एरिया है उसको हम दीवार बना करके सुरक्षित कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर अंदर का है उसको देखकर कुछ लगा कि क्या ऐतिहासिक कितने साल पुराना होगा? 5वीं सदी का मंदिर बताया जाता है, जिसका पुनरुद्धार 1126 में पृथ्वीराज चौहान जी ने कराया था। और मंदिर बहुत प्राचीन है, लोगों की मान्यता बहुत है। और जो 3 कोनों पर संभल के 3 शिव मंदिर हैं, जिसके बीच में शंभू की नगरी संभल बसी हुई है, उसमें से एक प्रमुख मंदिर है। स्थानीय ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने कुछ दावे किए थे कि चंद्रेश्वर मंदिर जिसका आज के दिन देखिए डीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया, लगभग 84 बीघा जमीन। ये माननीय न्यायालय का विषय है। चौकी का भी निर्माण यहाँ पर यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि 2016 में भी यहाँ पर विपरीत परिस्थिति
परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए आज ही 4-1 की जो चौकी है वो गार्ड के रूप में तैनात रहेगी यहाँ पे। अस्थायी रूप से चौकी का संचालन यहाँ आरंभ हो जाएगा और भविष्य में एक चौकी का भवन भी बनाया जाएगा। संभल से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र में रेहान जलाशय में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। निजी कंपनी में कार्यरत था मृतक व्यक्ति। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव। पिकनिक मनाने के लिए घर से निकलता था मृतक व्यक्ति। घटना के बाद साथ में मौजूद अन्य लोगों में हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस, गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। मामला सोनभद्र के बिजपुर थाना क्षेत्र का है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जसवंत नगर के लोहा मंडी मोहल्ले में गणेश टेंट हाउस के पास हिंदुस्तान डेयरी नाम से एक दूध, घी, पनीर, सोया चाप की थोक दुकान खोली गई थी, जहां एक के साथ एक चीज फ्री का ऑफर मिल रहा था, जिस पर लोगों ने नए साल के मौके पर जमकर खरीदारी की। जैसे 1 किलो घी खरीदने पर 1 किलो घी फ्री। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी गाड़ी कमाई को चूना लगाया जा रहा है। जब लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगा तब वे उस दुकान पर पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक ठग 9-2-11 हो चुके थे। आपको एक शिकायत करें, क्या मामला है? मामला ये है कि जसवंत नगर में केला मैया वाली रोड जो है, गणेश टेंट हाउस के बगल में गिरीश जी हैं, एक उनका मकान है, मकान का दुकान है, मतलब वो खाली पड़ी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने 28 दिसंबर को आके उनसे दुकान किराए पे लेके और एक स्कीम के तहत कॉम्प्लीट बंटवा के जसवंत नगर में लोगों को 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री की स्कीम देकर प्रलोभन दिया, लालच देके। तो लोगों को उन्होंने लगभग 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक स्कीम को चलाया। उस स्कीम के तहत जो है कम से कम 3 से 4-5 कुंटल घी उन्होंने मार्केट में बेच दिया। अब उस घी को बेचने के बाद में 2-3 दिन तक लोगों ने उसको यूज किया। तो यूज करने के बाद उनको दिक्कतें पैदा हुई उस घी को खाने से। तो वो लोग वापस उस दुकान की ओर लौटे घी को वापस करने या शिकायत करने। तो जब वो लौट के वहाँ पहुंचे 31 तारीख के बाद, वहाँ पता चला कि न तो वहाँ कोई बैनर था, न कोई दुकान थी, न जो बेचने वाले लोग थे, दुकान में ताला पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब दुकान के मालिक से मिला गया तो दुकान के मालिक से पूछा गया कि भाई ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे थे। तो दुकान के मालिक ने जवाब ये दिया कि साहब हमारे पास ये आए थे, हम किराया देंगे, हमें दुकान दे दो, हम डेयरी खोलेंगे। तो हमने किराए पे दुकान दे दी इनको। लेकिन मकान मालिक की गलती ये है कि इन्होंने ना उनसे कोई प्रूफ पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, या कोई आईडी ली हो, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं लिया इनसे, ठीक है, और उनको दुकान दे दी। और इनकी दुकान में 3 दिन तक वो लगातार इस जहर को बेचते रहे। क्या नाम है? हमारा नाम गिरीश कुमार। कहाँ से निवासी हैं? लोहा मंडी के, जसवंत नगर। आपके यहाँ एक आरोप लग रहा है कि घी बेचने वाले कोई लोग आए थे, उनकी चर्चा चले, क्या है पूरा मामला? हमने 6,000 रुपये महीना को उठाई थी। 1,000 रुपये उनने हमें एडवांस दिए थे और कई 3,000 वो समझो 3 महीना को हम पेशगी दिए। तो न तो पैसा दे न कछु दे, 1,000 रुपये हमारे पास आए बस। कौन थे, कहाँ से थे? अलीगढ़ के हमें बताए थे। क्या बिजनेस था उनका? बिजनेस यही बताओ तो उन्होंने कछु नहीं। क्या ये पर्चा का नाम मटर और पनीर अंडी बेचे, घी भी बेचेंगे। हाँ। क्या आपने उनका कोई पहचान पत्र, कोई आईडी के नाम से लिया कागज? मांगा था उनने कि 2 दिन बाद दें, तो उन्होंने दो नहीं और फिर बार चले गए। कब आए थे आपके पास? हमारे पास भी आए थे समझो 27 तारीख को, करीब 27 को 26 को। कितने दिन रुके आप यहाँ? 3 दिन रुके जी। 3 दिन रुके, फिर आपके बिना पूरे पैसे दिए चले गए, बिना बताए? बगैर बताए। और हमारा समझो हमसे चाबी लगी, तालो लो तो वो हमारी चाबी ले गई, उनकी मेज रखी गई है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता प्रवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद महानगर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा इंपीरियल चौराहे पर एक तहरीर दी गई, जिसमें मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन की गिरफ्तारी की मांग की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर सुरक्षा प्रमुख इशाक भारद्वाज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान भारद्वाज, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर सुरक्षा प्रमुख। क्या मामला है आज का? आज पूर्व सांसद एसटी हसन ने हमारी वीरांगना को बहुत बुरी तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा उनका बलिदान बेकार है। राष्ट्रीय बजरंग दल इस चीज़ के लिए जिहादी सोच पे ज्ञापन दे रहा है। आज तहरीर दिए इंचार्ज साहब को और ज्ञापन, और कल प्रातः 10:30 बजे कचहरी पर ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से। राष्ट्रीय बजरंग दल इस जिहादी मानसिकता को नहीं सहेगा और हिंदुत्व के लिए सदैव तैयार रहेगा। जय श्री राम। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।